बोले रावण मारा गया, अनेकों बलशाली दुष्ट मारे गए, पर मेरे हाथ की खुजली जो है मिटी नहीं है। मेरे से लड़ने वाला कोई बंदा इस धराधाम में अभी है ही नहीं, आपको छोड़ करके। बोले ऐसी कृपा करो, आप मुझसे मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं, बोले देखो जाम्बवंत जी, अभी मेरा जो स्वरूप है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की है। सेवक और स्वामी आपस में गुत्थम गुत्था देंगे तो फिर ये मर्यादा नहीं होगी। हाँ? नौकर मालिक, सेवक और मालिक आपस में लड़ेंगे तो ये मर्यादा है क्या? ये तो आप मर्यादा अमर्यादित हो गया ना। बोले ये मर्यादा के खिलाफ है। चलो आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा जब कृष्ण के रूप में मैं आऊंगा तब पूरी करूंगा। तो देखिए सज्जनों, राम कृष्ण अलग नहीं है ना। मैं बारंबार कहता हूँ, भगवान अलग नहीं है। एको हम बहु श्याम, भगवान एक हैं, अनेकों रूप प्रभु ने बनाए। अब जब जान गए आप मेरे वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, मैं जान गया आपको, तो भगवान ने आज राम के रूप में भी अपने भक्त जाम्बवंत जी को दर्शन दिए सज्जनों। और भगवान ने कहा, देखो जाम्बवंत जी, मुझे कलंक लगा है ऐसा ऐसा, जो है जो आपकी बिटिया जो मणि से खेल रही है, वो मणि जो है चोरी का कलंक मुझे लगा है, तो वो मणि मुझे प्रदान करो। जाम्बवंत जी कहते हैं, बोले महाराज वो नहीं दे सकता। फिर कैसे काम चलेगा, कलंक कैसे घटेगा? बोले महाराज वो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया। अब बिटिया को जो दिया जाता है उससे मांगा नहीं जाता, फिर उसमें बिटिया का अधिकार है। मैं मांग नहीं सकता बेटी से, फिर कैसे मिलेगा? जाम्बवंत जी ने कहा, मेरी बेटी के साथ पानी ग्रहण कर लो, विवाह कर लो, आपकी पत्नी हो जाएगी, उसकी संपत्ति आपकी संपत्ति। ऐसा ही किया। दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ, ला करके वो मणि दे दिया सत्राजित को। अब तो महाराज सत्राजित की चारों तरफ थूथू होने लगी। देखो तो सही, भगवान को इसने कलंक लगा दिया। जब ज्यादा ही थूथू होने लगी तो हाथ जोड़े हुए भगवान के पास में आया, आकर के कहता, बोले प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जो मुझे कलंक लगा है ये कलंक धुल जाए। बोले तुमने जैसा किया वैसा तो तुम्हें मिलेगा। और अंत में सत्राजित ने कहा कि आप मेरे पास भी एक पुत्र रत्न है, मेरे पुत्र से आप विवाह करो, रिश्तेदारी में बदल जाएगी, हमारा संबंध रिश्तेदारों का हो जाएगा, तो फिर कोई गाली नहीं देगा मुझे। इस प्रकार से सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक समय की बात, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में कहीं जा रहे थे, हस्तिनापुर के मार्ग से जाकर के यमुना जी में देखा तो कमर पर्यंत एक कन्या जल में बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जरा जाके पूछो ये कौन देवी है और क्या कर रही है? जाकर पूछा, अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम क्यों इस प्रकार से साधना कर रही हो, तपस्या क्यों कर रही हो? तब वह बालिका बोली, हम देवश सवितुर दुहितापति मिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थितः। हे देव, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान विष्णु को, नारायण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। तब अर्जुन ने कहा था तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान सन्मुख में ही खड़े हैं, चलो। तो इस जाम्बवती का विवाह भगवान ने अपने साथ किया, कालिंदी का विवाह। और उसके उपरांत सज्जनों, मित्रविंदा, नागनी जीती, सत्या, लक्ष्मणा, ये अष्ट पटरानी भगवान की। भूमिरापो नलो नीलो खम्मनो बुद्धि रेवचः, अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पत्नियां बन करके आई हैं। और इतना ही नहीं परीक्षित, भगवान के तो 16,108 विवाह है ना। तो एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने विचार किया कि कृष्ण जब महाराज कर सकता है, असंख्य गोपियों के साथ में नृत्य कर सकता है, तो क्या हम कम है? यही वृत्ति दैत्य वृत्ति है सज्जनों।
जबरन बलपूर्वक अनेकों कन्याओं को हरण करके लाता और अपने कैद खाने में डाल देता है। आज 16,100 कन्याएं हो चुकी थी सज्जनों उसके कारागृह में। उन सब कन्याओं ने भगवान के चरणों में स्तुति की, हे प्रभु हमारी रक्षा करें इस दुष्ट से। भगवान ने जाकर उस भौमासुर का वध किया है और सभी कन्याओं को कारागृह से मुक्त कर दिया और सभी से कहा कि आप सभी यथास्थान अपने अपने घरों में जा सकती हैं। भगवान ने जाने की व्यवस्था करी सज्जनों सबके लिए, परंतु अंत में भगी भगी सब कन्याएं वापस आई और रुदन करने लगी, हे प्रभु अब हमें स्वीकार कोई करने को तत्पर नहीं है। हमारे अपनों ने द्वार बंद कर दिए। बोले ऐसे भौमासुर के कैद में रह करके तुम आई हो, अब हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते, अब हम कहां जाएं? ध्यान देना सज्जनों, भगवान की कितनी बड़ी भगवान कृपालु हैं, जो माँ बाप ने अपनी बेटी को ठुकरा दिया ना, अपने दरवाजे नहीं खोले, रुदन करती हुई आई। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं। भगवान ने एक ही मुहूर्त में सज्जनों सबके साथ में, एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब यहां पर बड़ी एक प्यारी बात लगती है मुझे। भगवान ने जो 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया सज्जनों, ये उन दीनहीन जनों को अपना नाम प्रदान करने के लिए, स्थान प्रदान करने के लिए ही विवाह भगवान ने किया। दीन जनों को शरण में देने के लिए, जिनको माता पिता ने ठुकराया, भाई बंधु बांधव ने ठुकराया, ऐसे निराश्रित जनों को भगवान ने श्रेय दिया है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुताश्रिया। या दूसरा भाव ये भी आता है सज्जनों, हम कहेंगे कि 16,108 भगवान के विवाह हुए, ठीक है। आगे दिनचर्या में भी भगवान नारद जब दर्शन करने गए द्वारका में, भगवान के गृहस्थ आश्रम के दर्शन करने, तो वहां पर हमें एक दिव्य झांकी देखने को मिलती है कि 16,108 रानियां हैं, तो भगवान भी 16,108 रूप में रहते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं अथो मुहूर्त एकस्मिन्, एक ही मुहूर्त में नाना गारे सुताश्रिया, सब उन कन्याओं के साथ में भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। एक ही मुहूर्त में, मतलब 16,108 रूप भगवान ने बनाए, है ना। दीन जनों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने इतने विवाह किए सज्जनों, न कि भोग विलास के लिए। इस प्रकार से परीक्षित भगवान के अन्यान्य विवाह हुए, ये कथा बतलाई। एक नृग राजा एक बार भगवान अपने बालकों को लेकर के समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे सज्जनों। अचानक बालकों ने कहा कि हमें प्यास लगी। भगवान ने कहा जाओ जल पी करके आओ। और जैसे बालक जल पीने गए सज्जनों, कुएं में जल तो नहीं था, बहुत विशाल का एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बालक डर गए, भगवान को बुलाया। भगवान को जैसे ही बुलाया, प्रभु गए और देखा कि विशाल का एक गिरगिट, और गिरगिट को भगवान ने स्पर्श किया कि वो गिरगिट दिव्य पुरुष बन करके प्रकट हो गया। भगवान ने परिचय पूछा,
बताओ, अभी तो तुम गिरगिट थे, अभी तुम ये दिव्य देह प्राप्त हुआ तुम्हें, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तब सज्जनों, वह गिरगिट से प्रकट हुआ जो पुरुष है वो कहता है, नाम नरेंद्रोहम मिक्षांकु तनय प्रभो दाने साख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। हे भगवान, आपने सुना होगा मेरे बारे में, नृगो नाम नरेंद्रोहम, मैं नृग नाम का राजा, इक्ष्वाकु वंश में मेरा नाम नृग था। इतना मैंने दान किया महाराज। काय का दान किया? बोले गौ दान किया। इतने दान मैंने किए गौदान कि पृथ्वी के रज कण कोई गिन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया दान कोई नहीं गिन सकता। अतिशयोक्ति लगती है ना सुनने में। भाई, पृथ्वी के रज कण कोई गिन सकता है, पर मैंने कितनी गौदान दी ये कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, नहीं गिन सकता। इतनी गौदान मैंने दिया। ऐसा क्यों बोला गया है सज्जनों? ध्यान दीजिएगा। सही समय पर सही पात्र को दिया गया दान लाखों गुना फल को देने वाला होता है। और इसी कारण यहाँ पर नृग राजा कहता है कि मैंने गौदान दी, इतनी गौदान में देता था कि पृथ्वी के रज कण कोई गिन सकता, पर मेरे द्वारा दिए गए गौ की कोई गिनती नहीं है। तो भगवान ने कहा, तो फिर तुम ऐसे ही दान करते होंगे। हाँ, जब बूढ़ी गौ हो तब ब्राह्मण को दान देते होगे। हाँ? एक बार एक सेठ जी ने मुनिम को जल्दी जल्दी कहा कि जल्दी जाओ, जल्दी ब्राह्मण को पुरोहित जी को बुला करके लाओ। मुनिम ने कहा, बोले ठीक है सेठ जी, अभी जाता हूँ। अभी जाता हूँ नहीं, जल्दी जाओ फटाफट। और फटाफट जाओ और फटाफट ब्राह्मण को लेके आओ, पुरोहित जी को लेके आओ। बोले भागे भागे गए और भागे भागे आए। माला झोली कर रहे थे, बोले माला बाद में कर लेना। हाँ, भगवान तो अपने ही है। पहले यजमान जी बुला रहे, पहले चलो उधर। बोले अच्छा, अब क्या करें, ब्राह्मण देवता भी भाई यजमान का बुलावा जाना ही पड़ेगा। आखिर दिनचर्या जीवन, हाँ, कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ता है, स्वाभाविक है। भागे भागे आए। बोले महाराज जल्दी संकल्प लो गौदान का। बोले महाराज आराम से, सेठ जी आप तो बड़े दानी हैं और आराम से कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या। सेठ जी बोले, हमारे गौ है ना जो उसके प्राण पखेरु निकलने वाले हैं, तड़प रही है, उसके गौदान ले लो। हाँ, अभी उसके प्राण निकल जाए उससे पहले आप गौदान ले लो। ऐसी गौ तो दान नहीं देते थे आप। नृग से कह रहे भगवान। देखिए जी, मैं अक्सर कहा करता हूं, जब भी हम कहीं दान करें ना, अन्यथा नहीं लेना, मेरी बात अन्यथा नहीं लेना। ऐसा दान देना जो हम दान दे रहे हैं तो किसी के काम में आवे। कई बार हम लोग देखते हैं ना, दान के लिए तो दुकानदार भी अलग सा निकाल देता है कपड़ा। ऐसा मत करना, भले एक रुमाल दीजिए। जिसको आप दान दे रहे वो उसका यूज करे। यूजलेस दान ना दें कभी भी, कहीं भी। भले थोड़ा करिए, अच्छा करिए, जिसको आप दें वो प्रसन्न हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है सज्जनों। क्या जरूरत है 12 मीटर की धोती देने की? अरे छोटा सा रुमाल दो, हाँ? पर ऐसा रुमाल दो कि जिसको आप दे रहे हो वो अच्छा यूज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ऐसी गौ नहीं। बोले महाराज मैं ऐसी गौ दान देता था, पश्विनी तरुणी रूप शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी पयस्विनी, दूध देने वाली युवती जो 1-2 बार ब्याही हैं, ऐसी गौ को दान देता था। और जब दान देता था तो उनके खुरों को तो चांदी से मड़वाता था और सींग को सुवर्ण से मड़वा के देता था। भगवान बोले, तो ये क्या, जो तुम गौ खरीदते थे ना, वो शायद जो जिस धन से खरीदते थे वो धन तुम्हारा पवित्र नहीं था लगता है। बोले नहीं प्रभु, न्यायार्जिता
अन्याय के द्वारा अर्जित धन से नहीं खरीदता था मैं दान देने के लिए गौ। बोले न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित की हुई जो मेरी संपत्ति थी उससे मैं गौ खरीद करके दान देता था। फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई? तो यहाँ पर बताते हैं नित्य प्रति गौदान करता। एक अयाचक ब्राह्मण आए, उनको गौदान दे दिया। दूसरे दिन याचक पंडित जी आए, उनको दे दिया। और संयोग ऐसा रहा कि पहले दिन जो अयाचक पंडित जी ले गए थे उनकी गौ आकर के गौशाला में मिल गई। दूसरे दिन जो याचना करने आए पंडित जी तो उनको वही गौ मैंने दान दे दी। अब मुझे पता नहीं पड़ा, इतनी सारी गौ थी और वो अपनी गौ ढूंढते हुए पहले आ रहे थे पहले वाले, और दूसरे दिन जो लेके जा रहे थे बोले भैया मेरी गौ कहाँ लेके जा रहे हो? बोले भैया अभी मैं राजा से गौ दान मांग कर लाया हूं, ये तो मेरी है। आपस में अब एक ब्राह्मण का ये तो कल दान दे चुके राजा, भाई एक बार दान दे दिया उस चीज को कैसे दोबारा दान दे सकते? नहीं दिया जा सकता। एक बार दान हो गया, दूसरी बार उस चीज का दान नहीं हो सकता भाई, वो आपके अधिकार क्षेत्र से दूर है। वही तो हम दान देंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में। अब अधिकार क्षेत्र में नहीं हो तो पंडित जी का अधिकार उस गौ में, उस गौ को तुमने दान कैसे दिया? लड़ते लड़ते आए। अब सुना राजा ने, अब दोनों ब्राह्मण सही कह रहे थे, इधर भी सही इधर भी। पहले वाले कहीं बोले महाराज बताओ तुम्हारा अधिकार जिसमें नहीं है तो वो दान कैसे दोगे? बोले बिल्कुल नहीं दे सकते। दूसरे बोले अभी तुमने दिया है। अब तो राजा समझाते समझाते हार गए, पर कोई ब्राह्मण समझने को नहीं। एक के बदले 10 ले लो। और कभी कभी ना, हाँ कभी कभी ब्राह्मण देवता भी अड़ जाते हैं, और ऐसे नहीं अड़ना चाहिए। है? क्यों जी? भाई वो गलती से कोई ऐसा मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, जोई राम सोई राम, प्रभु की जैसी इच्छा। बेचारे यजमान को धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। अब अड़ गए, बोले ठीक है जाओ। ब्राह्मणों को क्रोध आया, तुम गिरगिट की तरह, अरे हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तुम इधर भी हाँ उधर भी गिरगिट हो रहे हो, रंग बदल रहे हो दोनों तरफ, जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं, तुम गिरगिट हो जाओ। वही ब्राह्मण के श्राप का कारण। अब जब मैं गया उधर चित्रगुप्त ने सब हिसाब किताब लेखा जोखा देखा, बोले सब पुण्य ही पुण्य, आनंद ही आनंद है, पर एक बात है। बोले क्या? बोले थोड़ा सा तुम्हें जो है श्राप भी है, पाप भी है, उस पाप को भोगोगे या पुण्य? तो राजा ने कहा कि देखो ऐसा है, थोड़ा सा कष्ट पहले भोग लूं, फिर मौज तो करना ही है। तो जैसे मैंने कहा पाप भोग लेता हूं, तो जैसे पाप भोगने की गई तो गिरगिट होकर के पैदा हो गया। अब पुण्यों का उदय हुआ, सत्कर्म मेरे जागृत हुए, जो आपकी सन्निधि मुझे प्राप्त हुई प्रभु, अब मेरा वो देह छूट गया। इस प्रकार से सज्जनों, और यहाँ पर अपने बालकों को भगवान शिक्षा देते हैं। देखो बेटा, स्वदत्ताम प्रदत्ताम में ब्रह्म वृत्ति मरिष्य 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायम जायते क्रमे। किसी के स्वदत्ताम अपने द्वारा दिया गया, पर दूसरे के द्वारा दिया गया किसी के निमित्त का, किसी का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा दिव्य उपदेश अपने बालकों को भगवान ने यहाँ पर प्रदान किया सज्जनों। और आगे चल करके अनेकों कथाएं हैं। भगवान ने पौंड्रक का वध किया है। पौंड्रक ऐसा कि उस समय पौंड्रक जो था ना, वो अपने आप को कृष्ण मानता था। पाखंडियों की कमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है ना। साक्षात भगवान बनना चाहते थे, मानता था अपने को। भगवान ने उसका उद्धार किया, ये कथा बतलाई। अब यहाँ पर जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले हे परीक्षित, अब बताओ आज सप्तम दिवस है, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, तब परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, भगवान का नाम दीन बंधु है। दीन बंधु, इस दीन बंधु नाम की सार्थकता की कोई लीला श्रवण कराए। तब जाकर के सज्जनों, यहाँ पर बड़ी प्रिय कथा जिसको हम सुदामा चरित्र के नाम से जानते हैं, वो कथा श्रवण कराई है। आइए हम सब भी, सुखदेव भगवान परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, हम सब भी श्रवण करें। एक ब्राह्मण थे, सुखदेव स्वामी कहते हैं,
भगवान के परम मित्र परम सखा। श्री सुगोवाच कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जो भगवान के मित्र थे ना इतने श्रेष्ठ थे। अब जैसे हम लोग अपने पिताश्री का गुरुदेव का नाम जब लेना होता है तो डायरेक्ट नाम नहीं लेते ना, आगे बड़े जनों के आगे श्री लगाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी भगवान के जो मित्र थे उनके नाम के आगे विशेषण लगाते लगाते नाम बोलना ही रह गया उनका। इतने श्रेष्ठ थे, एक के बाद एक विशेषण। कृष्ण स्यास्य सखा कश्चित्, कोई कृष्ण के सखा थे। ब्राह्मणो, ब्राह्मण थे। बोले कैसे ब्राह्मण थे? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। और स्वभाव कैसा था? बोले विरक्त। यहाँ पर विरक्त का अभिप्राय सज्जनों बाबा जी से नहीं है। यहाँ पर विरक्त का अभिप्राय क्या है? किसी चीज में ज्यादा आसक्ति नहीं थी, आसक्ति से रहित जीवन उनका था।